मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कल्पना कीजिए कि एक शख्स के गुजरे 600-700 साल हो जाएं। कई धर्म वाले उसे अपना बताते हैं, मगर दरअसल उसे कोई अपनाता नहीं। उसे कुछ विद्वान पढ़ते हैं, वो कुछ विश्वविद्यालयों के सिलेबस में थोड़ा थोड़ा होता है, मगर गांव में आम लोगों के जुबान में और लोक गीतों में बहुत ज्यादा होता है। शायद दुनिया में कोई दूसरा ऐसा शख्स नहीं होगा जिसे इतना पढ़ा गया हो, इतना गाया गया हो और फिर भी इतना कम समझा गया हो। यही है कबीर। कबीर को किसी भाषा में तर्जुमा करे तो उसका अर्थ होता है महान। कबीर महान। कभी कुमार गंधर्व की लरजती हुई क्लासिकल आवाज में उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंसल खेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। तो कभी प्रहलाद सिंह टिप्पणियां जैसे लोक गायक के लोक धुन में निर्गुण में। ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। कभी मुख्तियार अली की सूफियाना गायकी में पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ तो पंडित भया निको, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो कभी अनगिनत लोक गायकों की धुनों और सांसों में। राम नाम की लूट है, न लूट सको तो लूट। कबीर आज भी जिंदा हैं। उन्हें सिख गुरुओं ने अपनी परंपरा में सम्मान दिया। ऐसे संत जिनके दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें तर्जुमा करके दुनिया के बड़े हिस्से तक पहुंचाया। वहीं हिंदी के बड़े आलोचक, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हों या डॉक्टर धर्मवीर, दुनिया के बड़े विचारक लिंडा हेस हों या शार्लोट वॉर्डविल, उन्हें नए नए अर्थों में कई बार खोजा समझा गया। फिर भी सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि क्या हम सचमुच कबीर को जानते हैं? कितना जानते हैं, कितना मानते हैं, या केवल उनके कुछ दोहों को सुना सुनाया पहचानते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन को विनतियों बताए। ऐसे कुछ ही दोहे आपको जानते, या शायद आज यह सवाल पहले से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां धर्म और धर्म की सियासत इंसान को जोड़ने से ज्यादा तोड़ने और बांटने की एक जरिया बनाए जा रही, जहां नफरत की सियासत आस्था से ज्यादा ताकत की समीकरण पर टिकी हुई दिखाई दे रही है, जहां जाति अब भी इंसान की पहचान तय करती है और सच बोलना पहले से ज्यादा कठिन होता जा रहा है। तब कबीर बार बार याद आते हैं, साच कहो तो मारन धावे, झूठ है जगपतिया नाज। ऐसे समय में कबीर केवल इतिहास नहीं है, वे हमारे समय की सबसे जरूरी आवाज है, क्योंकि वे ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहां जन्म से नहीं ज्ञान से सम्मान मिले और धर्म का अर्थ नफरत नहीं करुणा हो, जहां मंदिर और मस्जिद से पहले इंसान की कीमत हो। मगर क्या यह कबीर की पूरी कहानी है? क्या उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें भी हैं, लोकोक्तियां कुछ और कहती हैं और कबीर के राम कहीं और हैं? ऐसा क्या था उस जुलाहे कबीर में जो 600 साल बाद भी दुनिया उन्हें गाती है, मगर उन्हें समझ कम पाती है? आइए सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस बेहद खास एपिसोड में इतिहास, लोक कथा और विचारों की रोशनी में खोजते हैं असली कबीर को। काशी का तट, गंगा का किनारा, लहर तारा का तालाब। कबीर को समझने की शुरुआत उनके दोहों से नहीं, उनके जीवन के सबसे बड़े रहस्य से होती है। आखिर कबीर थे कौन? यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इतिहास में उसका उत्तर उतना ही मुश्किल है, क्योंकि शायद भारत में कोई ऐसा दूसरा संत नहीं हुआ जिसके विचार इतने स्पष्ट हो, मगर जिसके जीवन
इतना ही रहस्यमयी हो। आमतौर पर हमें कहानी सुनाई जाती है और कहा जाता है कि काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से एक नवजात शिशु पैदा होता है, जिसे समाज के लोक लाज के डर से वो लहरतारा के तालाब के किनारे छोड़ दिया जाता है। उधर से नीरू और नीमा नामक एक जुल्हा दंपति गुजरते हैं, उसे बच्चों को अपना लेते हैं। वही बालक आगे चलकर कबीर बनता है। सदियों से यह कथा लोक स्मृति का हिस्सा बनते बनते यहाँ तक चली आई और यही अधिकांश जगह पढ़ाई जाती है। मगर इतिहास केवल कथा से संतुष्ट नहीं होता, वो पूछता है इसका सबूत कहाँ है। यहीं से कबीर के जीवन की सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। फ्रांस की विदुषी शार्लोट वाडविल कहती हैं कि कबीर के चारों ओर समय के साथ इतनी लोक कथाएं जुड़ गईं कि इतिहास और आस्था को अलग अलग पढ़ना आवश्यक हो गया। अमेरिका की विदुषी लिंडा हेस भी कहती हैं कि कबीर केवल दस्तावेजों में नहीं, लोक स्मृतियों में और दस्तावेजों से ज्यादा लोक स्मृतियों में जिंदा है। इसलिए कबीर को समझने के लिए इतिहास को पढ़ना होगा और लोक परंपरा को ज्यादा सुनना होगा। और यहीं एक तीसरी आवाज सुनाई देती, वो आवाज है बहुजन विमर्श की। प्रख्यात दलित साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर इस पूरी कथा को नकारते हैं और कबीर पर बहुत कायदे से अध्ययन करते हैं। डॉक्टर धर्मवीर का कहना है कि कबीर की विधवा ब्राह्मणी से पैदा होने की कहानी बाद में जोड़ी गई और डॉक्टर धर्मवीर के मुताबिक ये उस मानसिकता का पर्याय है जो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि एक जुलाहा परिवार में पला बड़ा व्यक्ति इतना बड़ा संत, इतना बड़ा कवि और इतना बड़ा दार्शनिक भी हो सकता है। इसी तरह रामानंद को कबीर का गुरु बनाने वाली भी कथा पर वे प्रश्न उठाते हैं। उनका तर्क है कि जिस कबीर ने पूरी जिंदगी ज्ञान को जन्म से बड़ा बताया, जिसने किसी धार्मिक सत्ता के आगे सिर नहीं झुकाया, उसे बाद की परंपराओं ने एक ब्राह्मण गुरु से जोड़कर स्वीकार बनाने की कोशिश की। यह बहुजन विमर्श का एक बड़ा अहम अध्याय है। वहीं दूसरी ओर इतिहासकार अंतिम निष्कर्ष देने से बचते हैं। वे कहते हैं इन कथाओं के समर्थन या खंडन में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोक कथा, विचारधारा और इतिहास तीनों को अलगाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बहस जो कबीर ही मुस्कुराकर पूछते हैं कि जात न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर अपने जन्म से नहीं, अपने ज्ञान से अपनी अहमियत बताते हैं इस दुनिया को। और ऐसी तमाम कहानियों को धता बताते हुए कबीर जिंदा होते हैं और ये कहते हैं कि उनके नाम पर सबसे ज्यादा कहानियां जोड़कर उन्हें अपनाने की कोशिश की गई और जिन्होंने कहानियां जोड़ी उनमें से अधिकांश ने उन्हें अपनाया नहीं। उन्हें इस बात की चिंता है कि मनुष्य अपने भीतर कितना जागा, इसलिए कबीर बार बार कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी सच्ची पहचान न जन्म है, न कुल है, न वंश है, ज्ञान है, अनुभव है, प्रेम है, करुणा है, इंसानियत। यही कारण है कि कबीर का जीवन उनके जन्म से बड़ा, उनका विचार उनकी जिंदगी से बड़ा, और शायद इसी वजह से सैकड़ों साल बाद भी उन पर बहस है और कबीर जिंदा है। वे अपने समय की सबसे बड़ी बेचैनी से जन्म लेते हैं और सबसे बड़ा विद्रोह करते हैं। और उस दौर में जो 15वीं सदी का भारत उसी बेचैनी से गुजर रहा था। दिल्ली सल्तनत, काशी, उत्तर भारत, जाति, धर्म, झगड़ा, हिंसा। किसी भी महापुरुष को समझने के लिए उनके जीवन से पहले उसके समय से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि महापुरुष शून्य में पैदा नहीं होते। वे अपने समय की सबसे बड़ी बेचैनी की आवाज बनकर जन्म लेते हैं। कबीर भी ऐसे ही भारत में पैदा हुए। 15वीं सदी का उत्तर भारत दिल्ली सल्तनत के अधीन था। सत्ता दिल्ली में थी, मगर समाज पर राज जाति का था। राजा बदलते थे, वंश बदलते थे, मगर जाति नहीं बदलती थी। मनुष्य का सम्मान उसके ज्ञान से नहीं, उसके जन्म से तय होता है। कौन पढ़ेगा, कौन पूजा करेगा, कौन शासन करेगा और कौन केवल सेवा करेगा, इन सब का निर्णय समाज कर चुका था। और ऐसे समय में काशी की गलियों में एक जुलाहा खड़ा होकर पूछता है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तुम कद बाबन हम कद सूद, हम कद लोहो तुम कद दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाबन कौन सूदा। कबीर विद्रोह का नाम है। ये दोहा केवल एक दोहा नहीं, ये उस विद्रोह की मशाल है। और उसने सामाजिक ढांचे को चुनौती दी जो इंसान को जाति से नापता था। जो तो बाभन बाबनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया, और जो तो तुरक नहीं जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। अरे इंदौन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखे, तुर्कन की तुर्काई। कबीर का सवाल किसी व्यक्ति से नहीं, उस विचार से, उस व्यवस्था से था जो ज्ञान पर भी पहरा बैठाना चाहती थी। इसलिए संकट केवल जाति का नहीं, धर्म भी था। धीरे धीरे आस्था से ज्यादा पहचान बनता जा रहा था धर्म। एक और कर्मकांड, कट्टरता, और बीच में इंसान कहीं गुम। कबीर ने दोनों को एक कसौटी पर रखते हुए पूछा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं, पहाड़ ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। और उसी निर्भीकता से पूछा मुल्ला से भी, कंकर पाथर चोर के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कबीर किसी एक धर्म मजहब के खिलाफ अहंकार से चुनौती नहीं दे रहे। इसीलिए तो कबीर साफ कहते हैं कि साधो देखो जग बौराना,
सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। 600-700 साल बाद क्या ये दोहा हमें आज भी अपने समाज का आईना नहीं लगता? क्या आज भी सच बोलना आसान है? क्या आज भी धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश सामने नहीं खड़ी है? क्या आज भी नफरत की सियासत प्रेम और करुणा से ज्यादा तेज आवाज में नहीं बोल रही है? और यही वजह है कि कबीर इतिहास में नहीं, हमारे वर्तमान में ज्यादा अहमियत लेते हुए धड़कते सुनाई दे रहे हैं। मगर कबीर की सबसे बड़ी क्रांति उनके विचार नहीं थे, उनकी भाषा भी थी। और उस समय ज्ञान की भाषा संस्कृत थी, सत्ता की भाषा फारसी थी। मगर कबीर ने दोनों को छोड़ दिया और जनता की भाषा सुनते हुए कहते हैं, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। कुएं का पानी ठहर जाता है और नदी का पानी बहते हुए सब कोई प्यास बुझाता है। कबीर भी चाहते थे कि उनका विचार नदी की तरह बहे, वह किसी मठ में कैद ना हो, किसी दरबार में बंद ना हो। किसान, बुनकर, स्त्री, पुरुष, गरीब, कमजोर तक पहुंचे और सदियों से ज्ञान की रोशनी उनको दिखाए जिनको उनसे वंचित किया गया। सदुक्कड़ी भाषा, कई भाषाओं का मेल कबीर इस भारत की पहचान है। इसीलिए कबीर हर जगह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सबको मिलाते हैं और बहते हुए सबको पवित्र, सबको पुण्य, सबको इंसाफ, इंसानियत देते जाते हैं। यही वजह है कि कबीर किताबों में नहीं, लोगों के जुबानों पर ज्यादा जिंदा रहे। करघे से निकलकर लोकगीतों में पहुंचे और लोकगीतों से निर्गुण गायकी में, और फिर सदियों बाद भी उन्हें आज भी याद किया जाता है। और सुनिए कुमार गंधर्व की उस आवाज को जिसमें आज भी कबीर जिंदा होते हुए कह रहे हैं, उड़ जाएगा हंस अकेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। कुमार गंधर्व से होते हुए अपने गांव, कस्बों में और खासकर उत्तर भारत में कबीर जन जन तक पहुंचे। एक लोक गायक, गौर से देखिए, अपने गुरु के बगल में बैठकर हारमोनियम और एक तारा लेकर कबीर को कैसे याद कर रहा है। ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। ये प्रहलाद सिंह टिप्पणियां थे जो आज भी गांव से लेकर शहरों तक कबीर को याद करते हुए, कबीर को गांव गांव पहुंचाते हुए, फिर भी गाते हुए कह रहे हैं, जरा धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। राजस्थान में मुख्तियार अली ने भी उन्हें सूफियाना रूह दी और आज भी देश के अनगिनत निर्गुण गायक कभी किसी मंच पर और कभी बिना मंच के कबीर को गांव गांव पहुंचा रहे हैं। राजस्थान कबीर यात्रा की इस आवाज को सुनिए। जो राशि की नीत में हमारा सतगुरु आके जगा गया। आखिर यह जुलाहा जिसने जनता की भाषा चुनी, जाति और पाखंड को चुनौती दी, उसके भीतर ये दृष्टि कहां से आई और ये कैसे एक बड़ी यात्रा पर निकल पड़ा। इसके लिए कबीर पर बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए आपको। सबसे पहले कबीर का बीजक पढ़ना चाहिए। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं, हाथ वाला कबीर कैसे उस काशी में जहां वैष्णव संत स्वामी रामानंद का प्रभाव और बहुत सारे लोगों का, संतों का प्रभाव, उस बीच में एक विद्रोही कवि पैदा होता है, उस पर बहुत मुकम्मल ढंग से समझ बनाने में बहुत देर लगती है। और इसलिए कबीर आज भी कैसे अपनी किताबों से लेकर अपनी रचना में जिंदा है। भारत से लेकर दुनिया के कई विद्वानों ने उन पर खूब लिखा। फ्रांस के विदुषी कार्लट वेडविले कबीर के जीवन और उनकी रचनाओं को कई बार शोध करते हुए कायदे से परंपराओं और लोक में खोजती हैं। वहीं अमेरिकी विदुषी लिंडा हेस भी कबीर को उनके लिखित ग्रंथों में सीमित करके नहीं देखने की और निर्गुण गायकों से लेकर कबीरपंथी परंपराओं और लोक स्मृतियों में जाकर कबीर को समझने की हिमायती है। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी किताब लिखी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से लिखा और कबीर को बड़े फलक पर ले गए। बहुजन चिंतकों में डॉक्टर धर्मवीर ने कायदे से कबीर पर काम किया और कई उन धारणाओं और मान्यताओं को चुनौती दी जो कबीर के विचार और कबीर के जीवन से मेल नहीं खाते थे। इसलिए कबीर को कायदे से उन किताबों के जरिए भी पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है तो कबीर को खुद पढ़िए, और कबीर को भी नहीं पढ़ पाते तो कबीर को सुनिए।
कबीर आपसे कहते सुनाई देंगे, कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे ना। और कबीर आज भी आपको चेतना देते हुए बताते हैं कि मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जानी, और 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पछान। मथुरा बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है, काशी बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है, और ईश्वर बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। कल्पना करिए, ये कबीर अगर जन जन तक पहुंच गए तो जाने कितनी दुकानें बंद हो जाएंगी, भले ही वो सियासत की हो या धर्म की हो। काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, और मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। राम और रहीम दोनों सत्य नहीं है, नाम अलग हो सकते हैं मगर रास्ता अलग हो सकता है। मनुष्य तो एक है जो प्रेम, करुणा और सत्य से वहां पहुंच सकता है। कबीर धर्म के लिए लड़ने और बांटने वालों के हिमायती नहीं थे। वो अहंकार को तोड़ते हैं और कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं हरि नाई सब अटियारा मिट गया, जब दीपक देखा माए। और इसीलिए कबीर मैं को खत्म करके ईश्वर को अपने भीतर देखते हैं। इसलिए आज कबीर की ज्यादा जरूरत है। किसी मस्जिद के सामने खड़े होकर या मंदिर के सामने या किसी दंगे की भीड़ के सामने खड़े होकर अगर आप कबीर को याद कर लें तो इंसानियत बच जाएगी, बहुत कुछ बच जाएगा। इन सब से परे कबीर को कबीर से सुनिए। साच साधो देखो जग बौराना, साच ही कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। हिंदू कहत हैं राम प्यारा, मुसलमान रहमाना, और आपस में दो लड़े मरी हैं, मरम को नहीं जाना। जरा ठहर कर सोचिए कि 15वीं सदी में ये पद लिखा गया और 21वीं सदी में आज कितना ताजा और जरूरी लगता है। और जब इंसानियत पर खतरा हो, कबीर रोशनी दिखाने के लिए याद आते रहेंगे। कबीर की जिंदगी की कहानियां उतनी विवादित हैं मगर कबीर के विचार विवादित नहीं। उनके जन्म होने की कहानी तो विवादित है मगर उनके आखिरी वक्त की कहानी बड़ी रोचक है। कबीर ने पूरी जिंदगी जाति, पाखंड, अंधविश्वास, अहंकार, इन सब से लड़ाई लड़ी, मगर उनकी अंतिम समय से पहले कुछ और भी हुआ। उस समय उत्तर भारत के एक गहरी मान्यता के लोग थे कि जो काशी में मरता है उसे मोक्ष मिलता है और जो मगहर में मरता है वह अगले जन्म में गधे के रूप में जन्म लेता है। सदियों से लोगों में यह विश्वास बैठ गया था या यूं कहें बैठाया गया था काशी के लोगों द्वारा, जो काशी पर अपना नियंत्रण मानते थे। जीवन मोक्ष शहर से जुड़ गया। जिस कबीर ने पूरी जिंदगी इसी तरह के मिथ को तोड़ा, उसने अपने जाते जाते भी मिथ को तोड़ा और कहा, क्या काशी क्या मगहर ऊसर। अगर भाई राम में ताकत है तो मुझे मगहर से भी मोक्ष दिलाएगा, काशी से ही क्यों? वो सर्वव्यापी है, फिर एक शहर की जागीर मोक्ष कैसे हो गए? कबीर यही प्रश्न पूछते पूछते काशी छोड़ गए और मगहर चले गए। ये केवल एक सफर नहीं था, ये भारतीय इतिहास में अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध एक सबसे बड़ा विद्रोह था। जिस कबीर ने लिखा था कि लाडू लावन लापसी, मूरत चढ़े अपार, और पुजी पुजारी ले गया मूरत के मुंह छार। इस समय अयोध्या के राम मंदिर में जो हो रहा है उससे इसको जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि कबीर 600 साल पहले ये सब कह गए थे। माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी दौड़ाया। अगर मोक्ष मिलता मूंड मुड़ाने से तो भेड़ा ना बैकुंठे जाए, गंगा नहाने से मुक्ति मिलती तो मछली और कछुए तर जाती। उस कबीर ने जिंदगी के आखिरी वक्त में भी विद्रोह किया। जैसे लग रहा है कबीर कह रहे हो कि मेरी पूरी जिंदगी सच के लिए थी तो मृत्यु भी उस सच की गवाही देगी, और इसीलिए कबीर ने मगहर को चुना। और लगता है कि कबीर ने आखिरी में भी एक पैगाम दिया और लोग कथा उससे भी जोड़ते हैं। कबीर गुजर गए, उसके बाद झगड़ा हो गया हिंदू और मुसलमानों में। कथा कह रही है कि हिंदू कहते थे कि उनका दाह संस्कार मुसलमान दफनाना चाहते थे क्योंकि दोनों उन्हें अपनाना चाहते थे। और उस कहावत के मुताबिक जब चादर हटाई गई तो वहां कोई जिस्म नहीं था, 2 फूल रखे थे, एक हिंदुओं ने ले लिया, एक मुसलमानों ने। इतिहास इस कथा की पुष्टि नहीं करता, लोक कथा में यह जिंदा है, शायद एक कहानी, एक पैगाम बनकर कि इंसान किसी का गुलाम नहीं। कबीर फूल बन गए और फूल कभी किसी एक बगीचे में नहीं होता, कबीर किसी एक मजहब या एक शख्स के नहीं हुए,
जाते जाते भी उन्होंने यही पैगाम दिया। मगहर आज उपेक्षित है, कबीर भी उपेक्षित है, और शायद कबीर जाते आते कह रहे हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। जिस व्यक्ति ने अपना अहंकार, अपना नाम, अपना धर्म, अपनी पहचान सब कुछ छोड़ दिया, उसे मौत भी बांट नहीं सकती थी। कबीर मरते नहीं, कबीर मरकर और जिंदा होते। उनकी वाणी किसी एक काम करते हुए जुलाहे के हाथ के करघे से निकलकर हर कमेरा की आवाज बनकर गीतों में लोक से निर्गुण गायकी तक पहुंचती है, मजहब की सीमाएं तोड़कर दुनिया तक पहुंचती है। और यही वजह है कि कबीर 600-700 साल बाद ज्यादा जनता है। आखिर कबीर की विरासत क्या है? क्या वो केवल एक संत थे? क्या वो केवल एक कवि थे? या वे भारत की उस महान परंपरा की एक ऐसी बुलंद आवाज थे जो तथागत बुद्ध से शुरू होकर कबीर के ही समय रविदास, पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, गुरु नानक, चोखा मेला, नारायण गुरु बसवन्ना से होते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर से होते हुए भारत के संविधान तक पहुंचती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो अपने 3 गुरुओं में संत कबीर को अपना गुरु मानते थे। संत कबीर आज भी जिंदा हैं। ये कहानी ऐसी है जो खत्म नहीं होती। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव के समय और उसके बाद भी तकरीबन 200 से ज़्यादा दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के शामिल किए गए। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में कबीर शामिल किए गए। उपेक्षित किए जाते हैं मगर कबीर लोकगीतों में शामिल थे। आचार्य क्षितिज मोहन सेन से लेकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कबीर के दोहों को कभी अनुवाद किया, कभी लोक तक पहुंचाया। अजैब सा द्विवेदी ने किताब लिखकर उन्हें व्यवस्थित किया। डॉक्टर धर्मवीर के सवालों ने उन्हें एक नई बहस से जोड़ा। कबीर का शरीर शांत हुआ होगा मगर कबीर नहीं। एक किताब सुभाष चंद्र कुशवाहा की है कि कबीर मरते नहीं, भाषा से, संघर्ष से आज भी सफर कर रहे हैं। जैसे कबीर को गाने वाले आज भी उनकी उलटबाजियों से लेकर उनके लोक को, उनके निर्गुण ब्रह्म से लेकर उनके पाखंड विरोधी दोहों तक आज भी उन्हें लेकर लोगों तक पहुंचाती है। कबीर को केवल पढ़ा नहीं जा सकता, कबीर को या तो गाया जा सकता है या जिया जा सकता है। कबीर विद्रोही थे और कबीर को पढ़ने के लिए, मानने के लिए, स्वीकारने के लिए या आइडिया ऑफ इंडिया की इस धुन को पहचानने के लिए कबीर को थोड़ा सा जानना होगा। पीर मरे पैगंबर मरे हैं जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है, मरे वैद और रोगी। सामाजिक न्याय की पाठशाला में हमने बहुत थोड़ा सा कबीर को याद किया। कबीर इतने बड़े, इतने बहुआयामी हैं, घंटों उन पर बात की जा सकती है। ये वीडियो तो इतनी छोटी सी है जो कबीर का एक अंश भी आपसे नहीं साझा कर पाई। सैकड़ों किताबें, सैकड़ों गीत, सैकड़ों दोहे कबीर के विस्तार में सीमित है। आज की नई पीढ़ी को कबीर को पढ़ना चाहिए क्योंकि आज के जितने भी खतरे हैं उसमें एक रोशनी, और भारत की सबसे बड़ी रोशनी कोई है तो वो कबीर है। कबीर मठ में नहीं है, कबीर किताबों के अपने उस दोहे में भी नहीं है। कबीर अपने पूरी जिंदगी, पूरी समग्रता के साथ हमारे सामने खड़े हैं, मगर कबीर को भारत ने अपनाया नहीं, क्योंकि भारत को जो लोग कबीर के आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ ले जा रहे हैं वो कबीर को मारते हैं, मगर सच है कबीर मरते नहीं। कबीर इन गीतों में जिंदा है। राम नाम की लूट है, न लूट सको तो लूट। सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड को अगर आपने सुना तो अपनी प्रतिक्रिया नीचे दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। कबीर का बीजक पढ़िए, कबीर पर लिखी किताबें पढ़िए, कबीर को सुनिए, कबीर को महसूस करिए। रोशनी मिलेगी। विवाद, हिंसा, पाखंड, अंधविश्वास, अहंकार कम होगा, इंसाफ और इंसानियत बचेगा। इस उम्मीद के साथ कबीर जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। शुक्रिया।